अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ टर्किश स्टाइल क्रीमी डिज़र्ट की रेसिपी, जिसे हम 15 मिनट्स के अंदर इसको बनाएंगे और 2 कप दूध का इस्तेमाल करेंगे। घर के अंदर मौजूद सामान से आप ये क्विक और डिलीशियस सी रेसिपी बना सकते हैं। मेहमान आए, दावत हो, ये आपने लाजमी ट्राई करना है। तो आइए इस क्रीमी से डिज़र्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुगर सिरप बनाना स्टार्ट करते हैं। शुगर सिरप के लिए हमने एक पैन के अंदर 1 कप पानी ऐड करना है। इसके बाद हम इसके अंदर हाफ़ कप शुगर ऐड करेंगे, रेगुलर वाली। फ्लेवर के लिए 3 से 4 हरी इलायची का इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम खोल के यूज़ करेंगे। और अच्छा सा कलर देने के लिए हम यहाँ पे 1/8 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 चुटकी से ज़्यादा ऐड नहीं किया, ऐसे ही हमें कलर चाहिए था। हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और मुस्तकिल आपने इसके अंदर चमचा चलाते जाना है ताकि शुगर जो है वो लगे ना। और 2 से 3 बॉयल आने के बाद आपने इसको उतार लेना है। शुगर सिरप हमारा तैयार हो जाएगा। इसके अंदर हमें 1 तार या 2 तार का शीरा नहीं बनाना, बस ये हल्का सा चिपकना चाहिए। अब हम अपनी पुडिंग स्टार्ट करते हैं। पुडिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप दूध का इस्तेमाल किया है। साथ में ही हम 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे। दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर आप गर्म दूध के अंदर करेंगे तो इसके अंदर लम्स बन जाएंगे। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे इसके लम्स ख़त्म करने तक। और इसके अंदर हम 4 टेबल स्पून चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने इस पॉइंट पे कम क्यों ऐड की है ये आपको आगे पता चल जाएगा। वीडियो एंड तक देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। हल्का सा मिक्स करने के बाद हम इसको स्ट्रेनर की मदद से छान के इस्तेमाल करेंगे, ताकि अगर कोई भी लम्स रह जाए तो वो इसी के अंदर आ जाए, वरना हमारी पुडिंग ख़राब हो जाएगी। फ्लेम जो है वो अभी ऑफ़ किया हुआ है। मिक्सचर ऐड करने के बाद आपने फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखना है और इसको मुस्तकिल चलाते जाना है। यहाँ पे आपने बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है, वरना इसके अंदर फ़ौरन लम्स हो जाएंगे। इस पुडिंग को पकते हुए तकरीबन 2 मिनट ही हुए हैं और ये देखें आप, ये थोड़ी सी थिक होना स्टार्ट हो गई है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हुई है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। 1/4 कप इस्तेमाल किया है। मिल्क पाउडर जो है वो मीठा होता है, इसीलिए मैंने शुगर का इस्तेमाल कम किया है। आपने जब थोड़ा थोड़ा लिक्विड हो जब ही मिल्क पाउडर को ऐड कर देना है। अगर आप बाद में ऐड करेंगे थिक होने के बाद तो ये सारे लम्स बन जाएंगे। लो फ्लेम पे ही आपने इसको जल्दी से मिक्स करना है मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद, और इसके लम्स ख़त्म करने हैं। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और डिज़ोल्व हो जाए तो आपने इसके अंदर हाफ़ टीस्पून वनीला एसेंस के ऐड कर देने हैं फ्लेवर के लिए। आप इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, अगर वनीला एसेंस नहीं है तो। मुस्तकिल चलाते जाएँ जब आपकी पुडिंग इस तरह से थिक हो जाए। यहाँ पे आपने अब इसके अंदर ऐड करना है मक्खन। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने बटर का इस्तेमाल किया है, एक तो फ्लेवर के लिए, दूसरा हमारी पुडिंग में अच्छी सी शाइनिंग के लिए। बटर ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है इसके मेल्ट होने तक। इस तरह से हमारी पुडिंग बनके तैयार हो गई है 5 मिनट के अंदर। कैसे पता चलेगा कि हमारी पुडिंग तैयार हो गई है? आपने हल्की सी पुडिंग लेनी है स्पून में इस तरह से, और आपने इसको फिंगर से इस तरह से लाइन लगानी है। अगर ये आपस में देखिए मिल नहीं रहा तो इसका मतलब है तैयार हो गई है। डिज़र्ट के असेंबलिंग के लिए मैंने यहाँ पे रस्क का इस्तेमाल किया है, जिसे हम पापे भी कहते हैं। यूजुअली सबके घर पे ये अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ पे हम पापों का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो टी केक भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो बिस्किट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप वो यूज़ करें। यहाँ पे मैंने पापों को इस्तेमाल किया है क्योंकि इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे हमने एक लेयर लगा देनी है, पूरा इसको कवर कर देना है। एक इसकी लेयर लगाने के बाद हम इसके अंदर शुगर सिरप को इस्तेमाल करेंगे, जो हमने शुरू में स्टार्टिंग में बना के तैयार किया था। ये शुगर सिरप जो है आपका थोड़ा सा लूकवार्म होना चाहिए, नीम गर्म होना चाहिए। आपने जो इलायची है डिस्कार्ड कर देनी है, ये इसके अंदर ऐड नहीं करनी। शुगर सिरप आपने इसके अंदर अच्छी तरह से डालना है ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए। पापे मीठे होते हैं, शुगर सिरप भी मीठा होता है, और इसके बाद हमने जो पुडिंग बनाई है वो भी थोड़ी थोड़ी मीठी है, इसीलिए मैंने उसके अंदर शुगर कम रखी थी ताकि यहाँ पे बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे हम पुडिंग ऐड करेंगे इसके ऊपर। आपने पुडिंग से इसको पूरा कवर कर देना है। पुडिंग को अच्छी तरह से फैला दें। फैलाने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर पिसा हुआ खोपरा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रही हूँ, आपकी चॉइस है। पुडिंग ऐड करने के बाद आपने वही प्रोसेस करना है, पहले पापे लगाने हैं, उसके ऊपर शुगर सिरप और उसके बाद पुडिंग। इस तरह से हमने पूरे में पुडिंग लगा लेनी। जितनी भी आपकी पुडिंग बचे आपने सारी इसके ऊपर डाल देनी है।
इसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ व्यूअर्स के पास नहीं होती, उनको नहीं मिलती, तो इसलिए मैं यहाँ पे फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। व्हिपिंग क्रीम मीठी होती है, आप चाहें तो फ्रेश क्रीम में भी 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल भी शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे ऐसे ही पसंद है। 2 से 3 टेबलस्पून हमने फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया और उसके ऊपर हल्की सी लेयर लगानी है ताकि ये बहुत ज़्यादा क्रीमी दिखे और खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। अगर आप लोगों के पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो दूध के ऊपर जो फर्स्ट मलाई आती है मलाई, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम की एक हल्की सी लेयर लगाने के बाद आप देख सकते हैं कितना क्रीमी लग रहा है ये। इसके बाद हम इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और पिस्तों का इस्तेमाल किया है। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो ऐड करें। ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है दिखने में। अब मैं यहाँ पे डेकोरेटिंग में थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट भी ऐड कर रही हूँ। जो मैंने आपको बताया था आप लेयरिंग में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ऊपर से ऐड करूँगी। यहाँ पर हमारी पुडिंग तैयार है। अब हम इसको कवर करके 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज के अंदर ठंडा होने के लिए। जितनी ज़्यादा ये ठंडी होगी उतनी ही अच्छी ये खाने में लगेगी और ये अच्छी तरह से सेट भी हो जाएगी क्योंकि हमने इसके अंदर पुडिंग ऐड की है। तो मैं यहाँ पे 1 से 2 घंटे के लिए रख रही हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 घंटे इसको रखा है। जितना ज़्यादा आप इसको फ्रिज में रखेंगे ये और भी ज़्यादा मज़े की लगेगी। मुझे आप लोगों को दिखाना था इसलिए मैंने 2 घंटे के लिए रखा था, लेकिन मैंने इसको दूसरे दिन खाया था तो ये और भी ज़्यादा क्रीमी और डिज़र्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से सेट हो गया था। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखें। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमने क्रीम जो ऊपर से लगाई थी उससे ऐसा लग रहा है जैसे हमने बहुत सारी क्रीम इसके अंदर ऐड की है, लेकिन हमने इसको सिर्फ 2 कप दूध से बनाया है। घर के अंदर मौजूद सामान से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। दावत में भी इसको मेहमानों के सामने सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इसका टेस्ट थोड़ा थोड़ा मलाई केक की तरह होता है और इसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा थोड़ा शाही टुकड़ों की तरह है क्योंकि हमने इसके अंदर रस का इस्तेमाल किया है। ये देखिए कितनी आसानी से ये बाहर आ गया है। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा क्रीमी और रिच लग रहा है, ये खाने में बहुत टेस्टी है। आप इसकी लेयरिंग चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त आई है और ये कितना सॉफ्ट है। अब ये आपने ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक देना है। फ़ीडबैक देने के लिए आप मुझे पिक्चर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। और ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी और नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए। ये थी हमारी आज की रेसिपी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।